कुछ वक्त लगेगा, सब भूल जाएंगे। तब तक तुम रमशा की जिम्मेदारी उठा लो, मुझे और मेरे शौहर को छुट्टी दे दो। बल्कि काम करो, अपने देवर के साथ ब्याह कर उसे अपने घर ले जाओ। मुझे आपके इस केस में अरीबा से झूठ बोलना पड़ा। मैंने उससे ये कहा है कि आप सिंगल हैं और आपके आगे पीछे कोई नहीं है। भाभी और बच्चों का जिक्र नहीं कर पाया मैं, तो आपको यहां पे मेरी इज्जत रखनी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस तौकीर से शादी कर लूं तो कर लूंगी, लेकिन खुदा की कसम आज के बाद आप दोनों की शक्ल तक नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी आप दोनों मेरे सामने मत आइएगा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, दरवाजा क्यों पीट रही थी? होश में तो हो तब। मानूर, बता दो इसे, हम इसका रिश्ता पक्का कर चुके हैं। अगर तुमने कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी हो, अब अगर तुमने कोई भी हरकत की ना, मानूर समझाओ इसे। अभी मैं समझाती हूँ। खुदा के लिए रमशा, तुमने पहले ही मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात समझ जाती और वो गलत कदम ना उठाती तो आज तुम। क्या आपको लगता है कि तौकीर मेरे लिए सुइटेबल है? तो उसकी उम्र देखिए, वो कितना बड़ा है मुझसे। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ मेरे साथ? मैं मानती हूँ वो एज में तुमसे बड़े हैं, लेकिन अरीबा आप ही सकलैन भाई को छोड़ दो। अरीबा आप ही को पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। वो हमारी बहन है, वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। उन्हें लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। नहीं है वो अच्छा। आपको तो सब कुछ समझ आ जाता ना कि इंसान किस टाइप का है, तो आपको ये सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप मुझसे दुश्मनी निकाल रही हैं और कुछ नहीं, है ना? धनी, आपने तो इस मामले को अपनी जिद बना के रख दिया है, वरना माहिर इतना बुरा नहीं था। लेकिन आप लोगों ने मेरी और उसकी शादी नहीं होनी थी, और आज हम दोनों साथ नहीं, अकेले हैं। और वो बेचारा, वो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस तौकीर से शादी कर लूं तो कर लूंगी, लेकिन खुदा की कसम आज के बाद आप दोनों की शक्ल तक नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी आप दोनों मेरे सामने मत आइएगा। फराज, बेटा मुझे तुमसे बात करनी। जी अम्मी बोले, सब खैरियत है? पता नहीं, खैरियत तो जैसे दूर दूर तक नहीं है। कल यासिर की माँ आई थी घर। अच्छा, तो उन्होंने एक बात की है मुझसे। क्या बात की हूँ? माही? नहीं, शुक्र है इस बात की तो भिनक नहीं है उन्हें, वरना बहुत शर्मिंदगी होती। तो फिर क्या बात की होनी? क्या बात है?
यासिर ने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है। तो बता रहा था कि अभी कोई सीट खाली नहीं है। सीट खाली होगी तो हो सकता है उसे जॉब भी मिल जाए, लेकिन उसे अपनी जॉब से क्या मसला है? तो कह रहा था कि उसकी जॉब बहुत अच्छी है, उसे तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। तो फिर चेंज क्यों करनी है जॉब? पता नहीं, कह रहा था कोई मसला है। यासिर की आदत भी अजीब ही है, ऐसे लोगों को मसला ही होता। बेटा वो कह रहा था कि मानूर अगर अपने बॉस से कहे तो। हमें मानूर आपका भाई, आप तो रमशा का रिश्ता देखने नहीं गई थी, क्या बना उसका? रमशा का रिश्ता पक्का हो गया, कल उसका निकाह है। आप और आंटी मैं चलूंगा ना आपके साथ। किस वक्त आने का? शाम में। वैसे मेरा दिल तो बहुत मुतमईन है। पहले भी एक बार मिले थे तो बहुत इज्जत से बात कर रहे थे, और आज तो बिच बिच जा रहे थे। इतना रईस इंसान, इतना ऊंचा नाम, गरूर तकब्बुर तो बिल्कुल भी नहीं है उनमें। कौन मिलता है आजकल इस तरह से? देखो अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। अब देखो ना, मेरी तौकीर भाई से पुरानी जान पहचान, बाद में भी रमशा को मेरी इज्जत रखनी है। मानो बता दो इसे, हम इसका रिश्ता पक्का कर चुके हैं। क्या स्वागत कौन कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहले जिंदगी में कम टेंशन से मेरी, जो तुमने नया इजाफा करने जा रही हो, नया प्लान बना लिया तुमने। क्या करूंगा इस लड़की का? अरे बाप, अरे बाप, मेरा हाथ छोड़े मुझे, अरे बाप, मेरा हाथ छोड़े ना। अरे बाप, कहाँ हो तुम? इधर आओ। हाथ छोड़े मेरा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? आपके हाथ में ये छुरी क्यों? ताकि मैं इससे अपना गला काट कर खुदकुशी कर लूं, ताकि तुम जैसे फसादी होते मेरी जान छूटे। सी बातें कर रहे हैं आप। ये अपनी बहन से पूछो ना, एक नया ड्रामा करने जा रही थी, खुदकुशी करने जा रही थी इस छुरी से। वो क्या? इसने मरना तो है नहीं, मगर ये जीते जी हमें मार देगी। खुदकुशी करती है और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है खुदकुशी का इल्जाम। पहले इसकी वजह से इसका आशिक वहां पे बंद है, अब मैं भी बंद हो जाऊं जाके। पहले क्या कम से ले, तुझे इसके घर से भागने की वजह से। पागल हो गई हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, चैन से जीने नहीं दोगी हमें? कल तौकीर से इसका निकाह है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? मैं तौकीर को अभी फोन करके मना कर रहा हूं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। रुकिए, ये शादी तय है, और ये बात भी तय है कि इसकी शादी तौकीर भाई से ही होगी। अभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं उनकी बहन हूं ना। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरी बहन हो। पहले महानूर और अब तुम।
शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपनी बहन कहते हुए। मैं हूं कि तुम दोनों के साथ अपना रिश्ता निभाते निभाते मर रही हूं, और तुम अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर देना चाहती हो। मरने जा रही थी ना, खुदकुशी करने जा रही थी, तो क्यों रोका है मुझे? आप सबकी जिंदगी से निकल जाती मैं। अरे क्यों सर का पा रही हो तुम इसके साथ? इसे किसी रिश्ते का मान है? सबको जेल में डालना चाहती है। पहले इसका आशिक गया, अब हम भी चले जाएंगे, ठीक है ना? इधर लो, ये पकड़ो पकड़ो, काटो अपना हाथ, करो खुदकुशी, जान छूटे हमारी। काटो हाथ। अब मुंह क्या देख रही हो? हाँ, ये बड़ी खुदकुशी करने वाली। अरे जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है अपना हाथ काट के खुदकुशी करने के लिए। तुम्हारी बहनों के तमाशे खत्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं शादी करूंगी उस शख्स से जिससे आप चाहते हैं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं एंड मौके पे निकाह के पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। फिर चाहे आप लोगों की जितनी बेइज्जती होती है हो, सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दीजिएगा। ब्लैकमेल कर रही हो हमें? हाँ। आप लोग कौन सा अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ? माहिर को झूठे इल्जाम में फंसाया। जो शर्त है वो जल्दी बताओ, ड्रामे नहीं करो। माहिर को फंसाया? माहिर पर से केस खत्म करना होगा। तुम्हारी शादी के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, निकाह से पहले होगा। और फराज भाई मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं निकाह के पेपर्स पे साइन करूंगी, वरना नहीं। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन है? मेरे हस्बैंड का नाम फराज है। आशिर ने शादी से 2 दिन पहले मुझे डिवोर्स दे दी थी, और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कमर्शियल मैनेजर के पोस्ट से जॉब कर रही हूँ। फराज मेरे कोलीग हैं।
तुझको मिला है क्या अधूरी मोहब्बत का, अब हम करेंगे क्या अधूरी मोहब्बत का, अब हम करेंगे क्या। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। हाँ ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए। तुम चाहती तो आशा से डिवोर्स के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकती थी हमारे, लेकिन तुमने एक नई राह चुनी थी, और वो इसलिए कि तुमने मुझे अपना मुजरिम समझा। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। आई विश मैं तुमसे एक बार दोबारा मिलकर तुमसे माफी मांग सकता था, मगर काश ये भी होता तुम लौट कर ना आते, रेत की दीवारें साहिल पे ना बनाते। टूटेगा दिल ये फिर से हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने हम बेबसी के मारे। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ नहीं है वो अच्छा। आपको तो सब कुछ समझ आ जाता ना कि इंसान किस टाइप का है, तो आपको ये सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप मुझसे दुश्मनी निकाली और कुछ नहीं, है ना। हवा से बिखर गए उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। क्या बात है? परेशान लग रही है। आप भी तो परेशान हैं। मेरी और आपकी परेशानी इस वक्त अलग अलग है। मैं माहिर की वजह से परेशान, अम्मी की वजह से फिक्रमंद हूँ, और आप क्यों परेशान? आपसे कुछ छुपा तो नहीं है ना फराज? हाँ, वो आदमी तौकीर नाम है ना उसका, कैसा लगा आपको? सच कहूं तो मैं ये अंदाजा लगा ही नहीं पाई।
इन दिनों अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में मैं इतना घिरी रही कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। हरीबा आपी, रमशा, माहिर, एग्जाम्स, इतने सारे प्रेशर्स, इन सब ने मेरे दिमाग को बिल्कुल माफ कर दिया। बज़ाहिर तो वो मुझे ठीक ही लगा, डिसेंट, एजुकेटेड और नो डाउट बहुत रिच भी है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। काश आप मेरे साथ होते। कल मिलूंगा ना मैं उससे। कल मिलने का क्या फायदा? कल रमशा का निकाह है। आपको लगता है कि रमशा मान जाएंगी अगर रमशा ने इनकार कर दिया तो? पता नहीं, मैंने रमशा को पहले इतना जिद्दी नहीं देखा। पता नहीं, माहिर ने रमशा को बिल्कुल ट्रैप कर दिया था। मैं मानता हूं कि मेरे भाई ने रमशा के साथ गलत किया, बहुत गलत किया, बल्कि उन सबके साथ ही बहुत गलत किया। मोहब्बत तो सबसे पहले इज्जत देती है। ये कोई मोहब्बत नहीं होती जो माथे पर बदनामी का दाग बन जाए। माहिर को अगर सच्चे दिल से रमशा के साथ मोहब्बत थी तो सबसे पहले तो वो उसकी इज्जत का मुहाफिज बनता। हमारे घर में रमशा की इज्जत करवाता, आपकी फैमिली में अपनी और रमशा की रिस्पेक्ट करवाता, कुछ तो प्रूफ करता कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो रमशा के काबिल है। सब आपके जैसे नहीं होते फराज। मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत को साबित करना आसान नहीं होता। आपने तो हर दिन अपनी मोहब्बत को प्रूफ किया है। कभी सोचती हूँ तो उलझ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरे दिल में आपके लिए इज्जत ज्यादा है या फिर मोहब्बत। वो मेरा मेहरबान, हमदर्द भी मेरा है, फिर भी है एक दूरी सदियों का फासला है, मैं ही हूँ उसकी मंजिल। बस मैं चाहता हूँ आज की रमशा की शादी खैर वाफियत से हो जाए, और आज कुछ भी गलत ना हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा और आप ही मुझे रोक नहीं सकते। अरीबा भाई जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सब क्या है? अरे भाई तुम्हारी बहन की शादी है, सामान लेकर आए उसकी शादी। हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये सब तो क्या तुम्हारा दिल ये था कि तुम उसको अपने घर के कपड़ों में विदा करोगी? समाज में मुंह नहीं दिखाना है क्या? जिन हालात में शादी हो रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई कसर ना रहे। बहुत जल्दी जल्दी में ये सब कुछ खरीदा है, तुम भी देख लो, अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो बताओ। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इनमें से कुछ पसंद ना आए?
वो तो है, मगर ये चॉइस मेरी नहीं है। अच्छा तो फिर किसकी? तौकीर भाई ने शॉपिंग की। वाकई? भाई चंद ही लम्हों में लाखों रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, माशाल्लाह से। देखो तो सही। हल्ला, ये तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। जाहिर सी बात है, तौकीर भाई शादी कर रहे हैं तो हर चीज उनके शाया निशा होनी चाहिए, उसी का ख्याल रखना। ये तो है। खैर, मानूर से कहना कि वक्त पे पहुंच जाए अपने उस भिखारी शौहर के साथ। सकलैन? क्या सकलैन? तौकीर भाई और फराज जब एक साथ खड़े होंगे तो फर्क तुम खुद देख लेना। ये चीजें मैं रमशा को दिखाऊं, खुश हो जाएगी। हाँ दिखाओ, खुश तो हो ही जाएगी। ध्यान से। क्या है यार, अभी तो उसके आशिक को भी छोड़ना। याराना है भाई, रिश्तों इन दोनों बहनों ने पक्का वाला किया, मगर उसका आशिक वो पलट कर क्यों आ गया? वजह क्या? खैर, अभी इससे जान छुड़वा लो, फिर उस पर ध्यान दूंगा। हाँ बोलो। हाँ, मैं और फराज पहुंच जाएंगे शादी में। अरे भाभी, अब तो रमशा ने आपकी बात मान ली है ना, अब आप सकलैन भाई से कहें ना। ओके। रमशा ने शर्त रखी है, वो तब तक निकाह नहीं करेगी जब तक सकलैन भाई माहिर को छुड़वा नहीं देते। अलबे हीरो, समाना दो की तेरी। क्या मतलब? तेरी किस्मत अच्छी है, तेरे रिश्तेदारों ने केस वापस ले लिया और तेरे भाई का रोना पेटना काम आ गया है। शरीफ इंसान है, तेरे पीछे ख्वार हो रहा था। आजा अभी सोचनी। हाँ हेलो, कैसी है शैला बहन? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रही। जी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे भाई अपना ख्याल रखे, शायद मौसम बदल रहा है इसलिए। हाँ ये तो है। वो शैला बहन, आपने अपनी बहू मानूर से बात की? जी वो, अरे मैंने आपसे कहा था ना कि यासिर की जॉब के लिए आप मानूर से बात करें। लगता है भूल गई आप अपने होने वाले दामाद को। नहीं मैं भूली नहीं, तबीयत खराब है ना मेरी, इसलिए
बात नहीं हो सकी और आपको ये भी बताया था कि मानूर के पर्चे हो रहे हैं, तो 1-2 दिन में बात करके मैं बताती हूँ आपको। अरे क्या बताएंगी आप, कोई खुशखबरी ही सुनाइएगा। अरे भाई यासिर की खुशहाली और तरक्की से आपकी बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा है। आप तो खुद बेटे वाली हैं ना, समझ सकती हैं। शादी के बाद तो बेटे बीवियों के हो जाते हैं, फिर वो अच्छा कमाए, अच्छे से सेटल हो जाए तो फायदा भी तो बीवियों का होता है। जी मैं आपको जल्द बताऊंगी, मानूर से बात करके मैं खुद फोन करूंगी आपको। अल्लाह हाफिज। माहिर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए। तुम्हें पता है अम्मी कितनी परेशान थी। चलो अब जल्दी अंदर चलो। अरे मेरा बच्चा आ गया। माहिर, माहिर मेरा, एक मिनट, मेरा बच्चा आ गया। मासूद के जाए, देखो फराज मेरा बेटा घर आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा आ गया। अल्लाह के बाद रमशा का शुक्रिया अदा की। अरे नाम मत लो उस बदबख्त का, उसकी वजह से ही तो मेरा बेटा। उसी की वजह से तो आज रहा हुआ। आप तो जानती हैं मैंने कितनी कोशिश की थी। सकलैन तो इसे बिल्कुल ही फंसाने के चक्करों में, और मुझे पूरा यकीन था कि रमशा से शादी के बाद भी वो इसको बाहर नहीं निकलवाता। उसको किस बात का क्रेडिट दे रहे हैं आप लोग? उसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसके जेवरात मैंने चोरी किए थे। वो झूठा इल्जाम रमशा ने नहीं, सकलैन ने लगाया था। रमशा ने तो ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम पर से ये झूठा केस वापस नहीं लिया जाता वो शादी नहीं करेगी। क्या? हाँ शादी है उसकी, हम वहीं जा रहे हैं। और अम्मी ये आपकी जिम्मेदारी है, ये घर से पैर बाहर नहीं निकालेगा आज। वैसे सबको इसकी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा तो रमशा को जिल्लत हुई, जिसको इसने बगला कर भगाया था। बस मैं चाहता हूं आज की रमशा की शादी खैर आफियत से हो जाए, और आज कुछ भी गलत था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा और आप ही मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, अरे नहीं नहीं बेटा, शेब ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। मैं हूं ना, मैं संभालूंगी इसे, बल्कि मैं इसको इसके कमरे में बंद करके रखूंगी, ये बाहर नहीं निकलेगा। क्यों हालत बना ली है तुमने? मुंह तो देखो कितना सूजा हुआ और कितने दुबले हो गए हो। आयमा जाओ भाई के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ, और मैं चलती हूँ तेरे साथ। चल कमरे में। मैं ठीक हूँ। अब प्लीज मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। पता नहीं कोई अजीब मामला है, कोई खास दिलचस्पी नहीं लग रही मुझे इन लोगों की। क्यों दिलचस्पी नहीं है उन्हें? आपने ठीक से बात ही नहीं की है। अरे तुम्हारे सामने इतना जोर डाला तो है। तुम एक काम करो, तुम आयमा पर दबाव डालो, उसे डराओ धमकाओ, उसे कहो कि मैं मंगनी तोड़ दूंगा। फिर जब वो अपने भाई और अपनी माँ के सामने जाके रोना रोएगी ना, सब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, सब बातें मानेगी फिर वो तुम्हारी। आयमा को कहने से कुछ नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। उसे ना मुझ पे दिलचस्पी ना मेरी बातों में।
अरे थोड़ा प्यार से बात करो उससे। हर वक्त चिड़चिड़े रहते हो तुम उसके साथ। प्यार से बात करोगे तो सब बात मानेगी वो तुम्हारी। सोचता हूँ इस बारे में। वो झूठा इल्जाम रमशा ने नहीं सकलैन ने लगाया। रमशा ने तो ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम पर से ये झूठा केस वापस नहीं लिया जाता वो शादी नहीं करेगी। हाँ, शादी है उसकी। माहिर बेटा ये दूध पी। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं बाहर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे मान कर 6 दिन देखना पड़ा मुझे। शुक्र खुदा का करो कि तुम घर वापस आ गए और आयमा के ससुराल वालों को खबर नहीं, वरना मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता। बैठ। चलो दूध पी। प्यारी लगती है ना माशाल्लाह। अब तो इसकी शादी हो रही है, अब तो नाराजगी खत्म कर दें। तुम इसकी वकालत बंद करो। इसकी शादी हो जाए, शुक्राने का सजदा अदा करूंगी मैं, सुकून से अपने घर जाऊंगी। क्या बात है भाई, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? कहीं नहीं, मैं कह रही थी कि बस रमशा की रुखसती हो जाए तो फिर हम अपने घर निकलेंगे। हाँ, बाद में देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे बातें करके तुम लोग अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? बाहर मेहमान आ रहे हैं, उनको कौन देखेगा? आ जाओ। क्या आपने माहिर को छुड़वा दिया? हाँ, छुड़वा दिया मैंने। मानूर से पूछ लो। हाँ, रमशा मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है। हनास भाई, आप बताइए क्या माहिर घर आ गए? हाँ रमशा, माहिर घर आ चुका है। हो गई तसल्ली तुम्हारी? अच्छी बात है। ये मेरे फराज की तरफ से तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे कोई गिफ्ट, अपने पास रखें। रोशा, ये मैं लेकर आया था तुम्हारे लिए, अपनी बहन के लिए। अगर आप मुझे वाकई बहन समझते ना तो इतना बड़ा जुल्म नहीं होने देते मेरे साथ, इन सबको रोकते। अगर मेरी जगह आयमा होती और उसकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो रही होती तो क्या आप होने देते?
अरे भाई तुम लोग यहाँ पे खड़े बातें क्या कर रहे हो? बाहर बारात आने वाली है, चलो ना। मानूद, फराज, आओ भाई। मैं आती हूँ। मन